विश्वास की शक्ति। जी हाँ दोस्तों, एक जीवन की कहानी कुछ यूँ है। स्कूल की पढ़ाई के दौरान रिंकू अपने परिवार के साथ एक छोटे से शहर में रहता था। पढ़ाई लिखाई में इसका मन नहीं लगता था। अपनी कक्षा में ये हमेशा ही फिसड़ी रहता था। मुश्किल से किसी तरह पास होकर अगली कक्षा में पहुंचता था। स्कूल के बच्चों से लेकर मोहल्ले तक लोग रिंकू का मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। रिंकू की पढ़ाई में कमजोरी से उनके माता पिता भी दुखी रहते थे। पढ़ाई में बिछड़ने का दुख तो रिंकू को भी था, परंतु कोशिश करने पर भी पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। हर तरफ से अपेक्षा और तिरस्कार से दुखी होकर अंत में रिंकू ने पढ़ाई छोड़ने का मन बना लिया। अभी वह 10वीं कक्षा में था। उसकी पढ़ाई की जो स्थिति उससे बोर्ड की परीक्षा में उसे पास करने की उम्मीद लगभग ने बराबर थी। अपने जीवन से निराश रिंकू एक दिन जब स्कूल से घर लौट रहा था तो रास्ते में एक जगह रामायण की कथा हो रही थी। उस समय ओजस्वी स्वर कथावाचक लंका कांड की व्याख्या कर रहे थे। कथावाचक के ओजस्वी स्वर के बुरे ख्यालों में खोए रिंकू की तंत्र भंग हुई और वह सम्मोहित होकर कथा स्थल की ओर चल पड़ा। कथा स्थल पर पहुंचकर वह जगह बनाते हुए आगे ही पंक्ति में जा बैठा। रिंकू को देखकर कथावाचक मुस्कुराए और अपनी कथा के जारी रखा। रिंकू एकाग्रता से कथा के एक एक शब्द को सुन रहा था। इस समय कथावाचक कह रहे थे, समस्या बड़ी गंभीर थी। सागर तट पर भगवान के राम की सेना के तभी योद्धा लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, अगंध आदि गंभीर सोच में डूबे थे। जटायु से वह यह तो पता लग गया था कि रावण सीता लेकर दक्षिण दिशा में उफने समुद्र के पास स्थित अपने राज्य में लंका में गया है, परंतु इस विशाल समुद्र को लांघकर लंका जाएगा कौन? समस्या विकट थी। तभी वहां की शांति सुग्रीव के आवाज से भंग हुई। सुग्रीव ने प्रभु राम जी से कहा कि हमारे बीच एक ऐसे दिव्य शक्ति है जो समुद्र लांघकर लंका की जा सकता है। तब भगवान राम की जिज्ञासा को शांत रखने के लिए सुग्रीव ने महाबली हनुमान की ओर देखा। सुग्रीव के संकेत से हनुमान जी का शक पका गए। हनुमान जी की असमंजसता को भागते हुए सुग्रीव ने कहा, हे पवन पुत्र, संभवत आपको अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं है। बचपन में अपने सूर्य को एक फल समझते हुए एक छलांग में उसे सैकड़ों कोस दूर जाकर निकल गया था, तो फिर लंका की दूरी ही क्या है? जरूरत है तो सिर्फ आपको अपने विश्वास को जगाने की। आप जब अपने विश्वास को जगा लेंगे और मन में ठान लेंगे कि शक्ति अपने स्वतः आ जाएगी, तो सुग्रीव की बात सुनकर एक तरफ जहां हनुमान जी को आश्चर्य हुआ, वहीं उनका विश्वास भी जागा और वह समुद्र लांघने को तैयार हो गए। अगले ही दिन उनके पूर्ण विश्वास के साथ समुद्र लांघते हुए लंका की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में मुश्किलें तो बहुत आई, फिर भी वे सभी मुश्किलों को परास्त करते हुए लंका में माँ सीता को ढूंढने का सफल हुए। वहाँ कथावाचक के एक एक शब्द को महामुग्ध होकर सुन रहे रिंकू का नया जन्म हो चुका था। कुछ समय पहले जिस रिंकू को आंखें से निराशा के भाव झलक रहे थे, अब उनके आंखें में चमक थी। उसके शरीर में उत्साह की स्मृति का संचार होने का लगा था। कथा खत्म होने के साथ ही वह तेजी से घर की ओर चल पड़ा। उसे सफलता का मूल मंत्र मिल चुका था। वह मन ही मन सोच रहा था कि जब हनुमान जी ने अपने विश्वास से शक्ति अर्जित समुद्र को लांघ लिया था, तो पढ़ाई कौन सी बड़ी बाधा है। उस दिन से रिंकू अपने प्रण कर लिया कि वह ध्यान लगाकर खूब पढ़ेगा और सफलता अवश्य प्राप्त करेगा। उसकी मेहनत रंग लाई।
अपनी कक्षा में सबसे फिसड़ी रहने वाला छात्र रिंकू 10वीं की बोर्ड परीक्षा में सबसे अव्वल आया। इसके बाद रिंकू ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और जिंदगी हमेशा अव्वल ही आता रहा। वह लोक की सेवा परीक्षा में प्रथम स्थान पर आया और अपने आप पर विश्वास की बदौलत वह सरकारी महकमे की पदोन्नति पाए हुए उच्च ओहदे की पहुंच गया। इस कहानी की यही शिक्षा मिलती है कि विश्वास की शक्ति को साबित करने के लिए रिंकू का जीवन तो बस एक उदाहरण है। हर एक सफल व्यक्ति के पीछे वह व्यक्ति का विश्वास और कुछ कर गुजरने का जज्बे को मुख्य योगदान होता है। जब किसी व्यक्ति में विश्वास का संचार होता है तो उसमें शक्ति अपने आप ही संचारित होने लगती है। फिर जब तन मन और धन में शक्ति यदि ऊर्जा का संचार होता है तो मुश्किल का काम आसान हो जाता है। यही तो जीवन की सफलता और मूल तंत्र है।